साइंस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है आरओ री एग्जाम। अब इसमें हम लोग आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 41 से 45। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोग देखेंगे ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हमें यह बताना है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में वो तत्व जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिए? सोना, जिसे हम लोग एयू भी कहते हैं, एल्युमिनियम, इसे एल कहते हैं, कैल्शियम, इसका प्रतीक Ca, और मैग्नीशियम का Mg होता है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो मूल तत्व है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं। मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे हुए हैं, सोना हो सकता है या फिर एल्युमिनियम हो सकता है। अब इसके पहले कई एपिसोड में बताया गया है कि जो एल्युमिनियम होता है, याद कर लीजिए इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। हालांकि एल्युमिनियम हमारा आंसर नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया कि स्वतंत्र रूप से जो पाया जाने वाला तत्व सोना है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। कह रहा है O2 और O3 ये क्या है? ये बहुरूप है, समरूप है, अपरूप है या फिर समस्थानिक है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो ये समस्थानिक नहीं है, समरूप भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये अपर रूप होता है या फिर बहुरूप होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब जिन लोगों के दिमाग में बहुरूप है वो भी गलत होने वाले हैं। इसका जो सही आंसर है कि O2 और O3 ये सब क्या है? तो ये आपके अपर रूप है। तो 42 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे, युग्म उत्पादन, नाभिकीय संलयन या फिर युग्म विनाश। तो आप लोग देख रहे होंगे कितने बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसका जो 50-50 युग्म उत्पादन नहीं होगा, युग्म विनाश भी नहीं होगा। अब आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। तो जो लोग इसका जवाब नाभिकीय संलयन दे रहे हैं वो लोग एकदम सही है। हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जितने भी सीरीज होंगे हर 5 क्वेश्चन में सुमेलित और असत्य क्वेश्चन वाले भी होंगे। तो 44 क्वेश्चन इसमें असत्य बताना है और इसमें आपको सुमेलित नहीं। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं 44 कह रहा है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। तो ये आपका एकदम सही है। ऑक्सो कार्बन में कार्बन नहीं होता, ये भी सही है। लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, तो ये कथन भी आपका सही है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो अर्जेंटाइट नहीं होता, अभी आपको बता दिया गया है क्या होता है, बॉक्साइट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इसमें सुमेलित बताना है कि जो मैग्नीशियम का अयस्क है एब्सोएट होता है, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी की खोज F जेलियन व आई क्यूरी ने की थी, तो ये भी आपका सही है।
और जो रेडियो धर्मिता है इसकी खोज AH बेकवेल द्वारा हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। जो अनिश्चितता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था ये आपका गलत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग याद करें कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका ये सुमेलित नहीं है। तो ये थे 41 से 45 5 क्वेश्चन की सीरीज। हम लोग वापस आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और सीधे उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे जो तत्व स्वतंत्र रूप से पाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए सोना आपका स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। 42 में क्या था कि जो O2 है और O3 है ये सब क्या है? अपर रूप से। ऑप्शन सी आपका सही है। हाइड्रोजन बम ये जो आधारित है नाभिकीय संलयन पे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इनमें से जो अयस्क नहीं है असत्य कथन है। तो एल्युमिनियम का अयस्क अर्जेंटाइट ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। जो सुमेलित नहीं है अनिश्चितता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन डी आपका ये सही होगा। अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोग इस सीरीज को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, और मैं कहता हूँ जो भी साइंस के क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।